नमस्कार, साहित्य तक पर मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक चड्ढा जी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा पुरस्कार इन्होंने भारतीय भाषाओं में अनुवाद और उनके आपसी संपर्क को लेकर अनाउंस किया है। जो पहला पुरस्कार है वह 21 लाख रुपए का है और देश में किसी भी सार्वजनिक उपक्रम की ओर से दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो प्रेस रिलीज हमें अभी मालूम हुई है, मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद हूँ, वहाँ पहला पुरस्कार जो लेखक को है वह 21 लाख रुपए का है। दूसरा पुरस्कार उसी के साथ अनुवादक को जो पुरस्कार है वह 15 लाख रुपए का है। सबसे पहले तो चड्ढा साहब आपको बहुत बहुत बधाई। और यह एक बहुत ही खुशी की बात है कि भारत में राष्ट्र भाषाओं को लेकर और भारतीय भाषाओं को लेकर जो आपका योगदान है, और जैसा आपने बताया, और हमारे साथ फेस्टिवल की निदेशक नमिता गोखले जी भी थी जिनका ये मानना है कि भारतीय भाषाओं का बहनापा बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बधाई देता हूँ आपको इस पुरस्कार की घोषणा के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को, जो लोग हिंदी साहित्य को लेके बहुत उत्सुक रहते हैं, उनको एक तो आप अपने मुंह से बताएं कि इस पुरस्कार के चयन का दिमाग में आपको कैसे आया कि भारतीय भाषाओं में के लिए हमको ये और काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ऐसा है कि कुछ गत मासों में, सालों में मैं मलयालम भाषाओं में जो लिखते हैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया हूँ। परंतु मुझे अगर मलयालम भाषा में कुछ पढ़ना होता है तो मैं केवल अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ पाता हूँ। और मेरे विचार में ये एक त्रासदी है, क्योंकि यदि हम भारतीय भाषा से अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद करते हैं तो उसमें एक जो फ्लेवर आता है वो एक अलग होता है, और उसको पढ़ने में जो मज़ा आता है वो अतिरिक्त होता है। तो मेरे विचार में हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, इतना क्रिएटिव टैलेंट है, इतने उपन्यास जो हैं प्रकाशित होते हैं, परंतु साथ साथ एक त्रासदी भी है कि हम उनको नहीं पढ़ पाते। ये लगभग ऐसे है कि जैसे कि हम अपने देश में रहें और दूसरे देश के भागों में ना जा पाएँ, या अपना खाना खाएं और दूसरा खाना ना खा पाएँ। तो मेरे विचार में ये जो पुरस्कार है एक सेतु का काम करेगा। इससे समस्त भारतीय भाषाएँ की जो कृतियाँ हैं उनको हम पढ़ पाएंगे, और उनको जो ऑडियंस मिलेगी हिंदी द्वारा, एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिलेगी। किसी भी भारतीय भाषा की जो है कहीं ना कहीं सीमा होती है, कहीं किसी के 50 लाख किसी के पाठक होते हैं, किसी के 1 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं। हिंदी द्वारा जो है वो 5 करोड़ पाठकों की संख्या 50 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो मेरे विचार में सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, हिंदी एक बहुत ही सशक्त भाषा है, पर किसी भी भाषा में जो है कोई सीमा नहीं होती कि उसको कितना इन्रिच कर सकते हैं। तो मेरे विचार में समस्त भाषाओं का जो साहित्य है भारतीय भाषाओं का, जब वो हिंदी में प्रकाशित होगा तो हिंदी की भी इन्रिचमेंट होगी। और बैंक के बतौर मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमने ये पाया है कि हिंदी का और भारतीय भाषाओं की जो शक्ति है बहुत ही अधिक है। तो हम जो है एक कॉल सेंटर को रन करते हैं जिसमें हमारे 130 मिलियन ग्राहक, 13 करोड़ ग्राहक जो हैं कॉल करते हैं। तो हमने ये पाया कि लगभग 80-85% ग्राहक जब कॉल करते हैं वो हिंदी में करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि हम लिखते हैं भले ही अंग्रेजी में हो, पर हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी है या अन्य भारतीय भाषाएं हैं। तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी मेरे विचार में हमारा दायित्व है कि हम अपनी भाषाओं को अधिक सशक्त बनाएं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इसके लिए, बहुत बहुत आभार। और एक आपसे और सवाल था कि आपने ये कहा कि शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे कुछ किताबों को, 6 किताबों को आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी में जो उपन्यास होंगे, क्या उनके लिए भी कुछ पुरस्कार राशि आपने तय की? जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो जो पुरस्कार होगा वो जो भी मूल कृति के जो लेखक हैं उनके लिए आपने जैसे कहा 21 लाख होगा, और उनके अनुवादक के लिए 15 लाख होगा। इसके अतिरिक्त जो है जो अन्य 5 नॉवल जो होंगे जो शॉर्टलिस्ट में होंगे उनके लिए भी, और उनके अनुवादों के लिए पुरस्कार होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारी ओर से बधाई स्वीकारें, और जल्दी से हिंदी जगत को इस सबसे बड़े पुरस्कार के लिए मैं शुभकामना बधाई भी देता हूं, और आप इससे गौरवान्वित होंगे। हिंदी की ये यात्रा जारी रहे, राष्ट्रभाषा को आप और आपके जैसे संस्थानों को। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेके हमारे दिमाग में हमेशा ये होता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव है, निश्चित रूप से है, लेकिन भारतीय भाषाओं को जिस तरह से इस आयोजन में जगह मिल रही है, और जिस तरह से नमिता गोखले जी के प्रयास से भारतीय भाषाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी महत्व दिया है, उसके लिए आप सभी बधाई। आप सबको भी साहित्य की सेवा के लिए धन्यवाद।